हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का क्लास मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्लास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आज का क्लास जो होगा आपका ये इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि एक वीडियो में पूरा 1885 से लेके 1947 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, टॉप प्रश्न को भी इस वीडियो में रखा गया है। तो फ्रेंड्स आज का जो ये क्लास होगा ये मैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें से कि मैं आप सभी को 1885 से लेके 1947 तक जितने भी प्रमुख घटना हुए हैं और जितने भी इन बीच से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि 1885 में आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसके बाद गांधी युग है, 1915 से लेके 1947 तक गांधी इरविन समझौता है। बंगाल विभाजन है, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस में फूट, बहुत सारे टॉपिक जो कि आप लोग को पता होगा, और जिसको नहीं भी पता है तो सारे मॉडर्न हिस्ट्री को इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे। यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1885 से लेकर 1947 तक में जितने भी एग्ज़ाम में आपको प्रश्न बनेंगे टीआरई 4 में, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में सारा कवर किया गया है। गांधी युग आपको पता होगा कि गांधी युग से सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पीआरटी की तैयारी करें यानी प्राइमरी का, तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज टीआरई 4 में रहेगा किसी सब्जेक्ट का तो मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा पीआरटी क्लास के लिए। अगर आप प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आप लोग का क्लास में पूछा जाता है। और जो 6 to 8 का तैयारी करें, जिनका हिस्ट्री ऑनर्स होगा 9th 10th 11th 12th वाले के लिए भी, उनमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपका छूट जाए। यह क्लास आप आज अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न 90% बनाने का संभावना मैं बोल देता हूँ आपका हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं थ्योरी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा टॉपिक वाइज। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराऊंगा 1885 का, फिर मार्ले मिंटो सुधार, गांधी युग है, लखनऊ अधिवेशन है, बंगाल विभाजन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, लाहौर अधिवेशन, सारे कुछ सब विनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च है, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को आज के क्लास में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो हमारा पहला इसमें पॉइंट है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने के लिए श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो किसे जाता है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने में, तो इसको श्रेय जाता है तिलक को, जिसको केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। तो इसमें एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय अशांति का जनक कहने वाला कौन ब्रिटिश अधिकारी था, उसका क्या नाम था, तो आपको मारना है वैलेंटाइन सिरोल। आगे देखते हैं, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कहा। लॉर्ड डफरिन जो थे कांग्रेस को, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है डफरिन का। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है, तो आपको ये कथन मारना है लॉर्ड डफरिन को।
आगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीति कहा था। तो इसमें भी आपका एक प्रश्न बनता है कि किसे पदों का भूखा राजनीतिक कहा गया था। तो ये कहा गया था कांग्रेसियों को। तो ये क्या किसने कहा था? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेसियों को कि यह कांग्रेस में जितने भी लोग हैं इसमें पदों का भूखा और तथा राजनीतिक करने वाले लोग शामिल हैं। आगे देखते हैं, करजन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो ये कथन भी किसका है? ये करजन का, लॉर्ड करजन का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, करजन ने कहा था कि कांग्रेस को पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अगला, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऐसे कि धन निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे, दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्होंने लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो ये प्रथम व्यक्ति थे और ये भारतीय थे। सबसे बड़ा बात है कि ये भारतीय थे और इन्होंने किस पार्टी से चुनाव जीता था? तो इन्होंने लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैग के समय के अत्याचार से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में फ्लैग अधिकारी रैंड एवं एम हर्स्ट की हत्या कर दी। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इससे रिलेटेड। आगे, वर्ष 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में प्रथम नाथ मित्र जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। मार्च 1902 में कलकत्ता में एक और अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के नेतृत्व में बनाई गई थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। तो कब किया था? 1906 में पुलिन बिहारी दास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था। आगे देखते हैं, अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पैम्पलेट लिखा। तो यह भवानी नामक पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये लिखा था अरविंद घोष ने। आगे देखते हैं, विनायक और गणेश दामोदर सावरकर ने वर्ष 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला देखते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1905 में। तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड कि बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो आपको मारना जुलाई 1905 में। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
तो बंगाल जब विभाजन हुआ फ्रेंड्स, तो उसमें उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो आपको अब समझना है कि स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन घोषणा यह था कि जितने भी भारतीय लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश का जितना भी बाहरी सामान था उसका बहिष्कार किया, और लोग बोलने लगे कि हम लोग सिर्फ इंडिया का जो लोकल हम लोग उसी को बढ़ावा देंगे, जो हमारा देश में बना हुआ रहेगा। जो अंग्रेज द्वारा बनाया हुआ जितने भी सामान थे वो इन्होंने खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया, इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि शोक दिवस किस रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी के विरोध में इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया। तो कब कौन किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे देखते हैं। वर्ष 1906 में बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कब किया था? 1906 में बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा, इसको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो हो जाएगा बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। आगे देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की। आगे देखते हैं। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन था फ्रेंड्स, उस समय कांग्रेस में 2 दल उस समय काम कर रहे थे, जिसमें एक दल का कहना था कि हम अहिंसा पे चलकर ही लड़ाई लड़ेंगे, और जबकि दूसरे दल का कहना था कि अंग्रेज को जिस भाषा में समझ में आएगा हम लोग उस भाषा में उनको जवाब देने का काम करेंगे, जिसमें दोनों में फूट पड़ गया। और सूरत अधिवेशन के समय 1907 में ये दोनों में विभाजित हो गया। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस विभाजित कब हुआ था या विभाजन कब हुआ था। तो 1907 में सूरत अधिवेशन जब हो रहा था उसमें कांग्रेस में बंटवारा हो गया, मतलब 2 विभाजित भागों में बंट गया। अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से चलाया गया? वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सा गीत लिखा था? अमार सोनार बंगला। ये किसका लिखा हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। आगे देखते हैं। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा लेने रूस भेजा गया था। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बकार उल मुल्क ने की थी। तो ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता
वकार उल मुल्क ने की थी। आगे देखते हैं। ढाका सम्मेलन में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका सम्मेलन में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण वर्ष 1907 में कराची में हुआ। तो मुस्लिम लीग की संविधान का निर्माण 1907 में कहाँ पे हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के संविधान के तहत इसका पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसमें आगा खान को अध्यक्ष बनाया गया। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो आपको आंसर मारना है मुस्लिम लीग ने। अगला देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दी। अगला देखते हैं। खुदीराम बोस फांसी की सजा पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। आगे देखते हैं। बीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। अगला देखते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। तो मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? तो ये हो जाएगा विलियम कर्जन वाइली की। गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि विलियम कर्जन की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी। अगला देखते हैं पॉइंट। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया था। अगला देखते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो फ्रेंड्स 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, जब ये जॉर्ज पंचम जो आए थे भारत में, इन्होंने बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया और उसके बाद कलकत्ता को नई दिल्ली की राजधानी बनाई गई। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करते था। उसके बाद जब जॉर्ज पंचम आए इंग्लैंड के सम्राट, तो उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद कलकत्ता से हस्तांतरित करके इसको नई दिल्ली राजधानी बनाया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं। राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई। मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि बंगाल विभाजन के साथ साथ कलकत्ता को राजधानी से हटाकर इसको नई दिल्ली बनाया गया, भारत की राजधानी को। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता से न्यू दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1912 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस ने हमला करवाया था। तो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने हमला करवाया था? तो आपको मारना है रासबिहारी बोस, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। लॉर्ड हार्डिंग पर बम बसंत विश्वास रासबिहारी के नौकर जो एक महिला के भेष में था, उन्होंने ही फेंका था। अगला पॉइंट। लॉर्ड हार्डिंग पर हमला से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के
नाम से जाना जाता है? हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीन चंद को फांसी हो गई। रास बिहारी बोस जापान भाग गए। अगला देखते हैं। 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की, जिसने विभिन्न भाषाओं में गदर पत्रिका निकाला, जिसके नाम पर इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। अगला, वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिली है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को। कब मिला था? तो 1915 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं। कामगाट एक जापानी जहाज था, जिसे पंजाब के गुरदीप सिंह ने मार्च 1914 में किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड कि कामागाटमारू ये क्या है? तो ये एक जापानी जहाज था। आगे देखते हैं। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। जो 376 लोग जब कनाडा जा रहे थे, तो उन्हीं के तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडा का जो पुलिस था, भारतीयों को यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना कर दिया। आगे क्या होता है देखते हैं। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। कनाडा सरकार ने इनकार करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जब कनाडा सरकार ने भारतीयों को प्रवेश करने जब मना किया, तो भारत की जो ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय, उन्होंने जहाज को सीधे कलकत्ता वापस लाने का आदेश दे दिया। आगे देखते हैं। जहाज के बज पहुंचने पर कुद्र यात्रियों पर और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए तथा शेष को जेल में डाल दिया गया। अगला देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों गरम दल और नरम दल में एकता हो गई। तो फ्रेंड्स 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस में फूट पड़ गया था, क्योंकि दोनों नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। और उसके बाद जब 16 का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ, तो इसमें गरम दल और नरम दल दोनों में एकता, मतलब दोनों मिल गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरम दल और गरम दल किस सम्मेलन में दोनों में एकता हुई थी? तो कौन सा अधिवेशन था वो? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? अप्रैल 1916 में। अगला, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट जो थी 1916 सितंबर में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला, गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अहमदाबाद साबरमती की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। अगला, बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। तो किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो ये बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। नेक्स्ट,
गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग द अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1917 में चंपारण में किया गया था। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1918 में किया था। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको मारना है अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। आगे, गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। जो किसानों पर कर का जो बोझ डाला गया था ब्रिटिश के द्वारा, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़े जिले में एक आंदोलन चलाया कि कर नहीं देंगे। अगला, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 18 मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट क्या था? चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट में ब्रिटिश द्वारा एक कानून बनाया गया। उसमें ये कहा गया, अगर ब्रिटिश पुलिस को अगर शक है कि आप मुजरिम हैं तो ना आपसे उसमें पूछा जाएगा, ना उसको सबूत का ज़रूरत है, आपको वो अरेस्ट कर सकता है। और उसमें किसी भी वकील का कोई काम नहीं, और ना आपका दलील सुना जाएगा, ना आपका अपील सुना जाएगा। उसी को रोलेट एक्ट कहते हैं। इसको तानाशाही एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे तानाशाही ब्रिटिश लोग कर रहे थे कि अगर हमको आप पे शक है तो मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूं। इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। तो फ्रेंड्स, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो गोली चलवाया गया था, तो कि गोली किसने चलवाया गया? तो ये हो जाएगा जनरल डायर ने चलवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोली चलवाई थी? तो ये हो जाएगा जनरल डायर ने चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जो एक घटना हुआ था तो इसको क्या नाम दिया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। शंकरन नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद गांधी जी ने, जो गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि जो मिली थी, इन्होंने वापस कर दिया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई कि इसका जांच किया जाए कि क्यों गोली चलाया गया, कितने लोग मारे गए थे। ये ब्रिटिश लोग अपने गलती को छुपाने के लिए बस एक दिखावा कि भारत में पूरा उग्र आंदोलन न होने लगे, इसी को छुपाने के लिए इन्होंने एक लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करवाई। कांग्रेस की ओर से इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी 1919 में गठित की गई। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों का विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन
था। अगला पॉइंट, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न बनेगा यहाँ से कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1919 को। अगला पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो असहयोग आंदोलन से सहमत कौन कौन नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल। अगला पॉइंट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 से। विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दिया। असहयोग जो गांधी जी ने शुरू किया था, ये लोग असंतुष्ट होकर, ये लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेक को अंग्रेज पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि चौरी चौरा नामक घटना कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में। और ये असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे, उन्होंने ही ये थाने में आग लगा दी, जिसमें अनेकों अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब चौरी चौरा घटना हुआ, तो उससे गांधी जी आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी का हमेशा कहना था कि हम हिंसा करके कोई भी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हमें आज़ादी चाहिए। इसलिए इन्होंने कभी भी हिंसा को समर्थन नहीं किया। गया में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा गया में। तो कब किया था, जनवरी 1923 में। सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ ने सन्याल ने वर्ष 1924 में। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन टाउन में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। तो काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। तो आपको याद रखना है डेट, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन सिंह को फांसी दी गई तथा सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928। आपको डेट याद रखना है। और इसको और दूसरे नाम से क्या जाना है, तो इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। आगे, लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि लाहौर में जो साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी।
तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि लाला लाजपत राय कब मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में जब प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कब? 30 अक्टूबर 1928 को, जिसमें से उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनेगा कि सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो आपको मारना है भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने। कब मारा था? तो 17 दिसंबर 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों के कान तक आवाज़ पहुंचाना। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंच पर बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज कब अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की अधिवेशन की अध्यक्षता, लाहौर में जो अधिवेशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 390 किलोमीटर दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को। तो याद रखिएगा इसको। इस आंदोलन में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। अगला, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका डेट याद रखना है। तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इसके बाद गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि दिल्ली समझौता क्या था और इसका दूसरा नाम क्या है, तो यह हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। तो गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो आपको अगर हम प्रश्न पूछा कि गांधी जी ने कौन सा सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। तो ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब था, 17 नवंबर 1932 से 24 तक, और दिसंबर 1932 तक ये चला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिभाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये लंदन में हुए जितने 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें तीनों में इन्होंने भाग लिया था। तो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पुनः इसका जो अल्पसंख्यक मार्ग हिंदुओं को जो अलग कर दिया, इसका विरोध में गांधी जी ने निर्णय लिया कि ये पूना के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पूना पैक्ट में क्या था, इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि हो गई थी। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई।
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। इसके महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस से पृथक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये कांग्रेस से हट गए और पृथक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 3 मई 1939 को। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन बनेगा कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने की थी? तो ये हो जाएगा उधम सिंह ने की थी, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। अगला, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा ब्रह्मा दत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो ये कब किया गया था? वर्धा 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किसका है? तो ये गांधी जी का है। ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जून 1942 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। तो कब किया गया था? 1942 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में। रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए जापान चले गए। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को रासबिहारी बोस द्वारा की गई। मोहन सिंह कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद सिंह सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पी के सहगल
गुरबख्श सिंह ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज हुसैन पर राजद्रोह के आरोप में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। बाद में जन विरोध के कारण वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं के.एन. काटजू आदि ने पैरवी की। आज़ाद सिंह फौज ने अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। HMIS तलवार नामक जहाज पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में बराबरी के व्यवहार की मांग को लेकर 19 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दिया। यह हड़ताल शीघ्र ही लाहौर, दिल्ली और मुंबई में भी प्रारंभ हो गई। सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। तो किसके दबाव में आकर? सरदार पटेल के दबाव में आके 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। तो कैबिनेट मिशन कब आया था दिल्ली? तो 24 मार्च 1946 को। इसके अन्य सदस्य थे स्टोफ क्रिप्सन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, एवं एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 को चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, जिसमें 4 सिख सदस्य भी शामिल थे। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तो अंतिम सरकार का गठन कब किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई थी। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। तो माउंटबेटन योजना कब स्वीकार किया गया था? तो 3 जून 1947 को। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को उस ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। इस विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया था। इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। तो पाकिस्तान का कब स्थापना हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। एटली लेबर पार्टी के नेता थे। तो सामने प्रश्न बनेगा कि भारत का जो आज़ाद जब हो रहा था तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जगह क्लीमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जगह JB कृपलानी थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1885 से लेकर 1947 तक
हम लोगों ने जितने मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनने का था थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो इस वीडियो में आपका 1885 से लेकर 1947 तक पूरा डिटेल में कंप्लीट करा दिया गया। आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप बस हेडफोन लगा के सुनिए इसको। अगर आप इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।